अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो स्टार्ट किया था और उसके हमने 3 मेन पॉइंट्स, 2 बल्कि मैंने आपको पढ़ा दिए थे, एक ऑब्जेक्टिव्स और एक जो थे बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने कवर कर लिए थे। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डैट इज़ 3.3 अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, पेज नंबर 145। बेटे आप ओपन करें। अचीवमेंट्स का मतलब होता है कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से क्या कुछ कर लिया है, ठीक है। कौन कौन से फील्ड्स में हमने कौन कौन से काम किए हैं वो सारे इसकी अचीवमेंट्स में आएंगे। वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आर एज फॉलोज। ह्यूमन इंसुलिन जीन वॉज ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरिया। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम बिकेम एबल टू सिंथेसाइज इंसुलिन. Diabetes are now receiving this insulin. The step of genetic engineering for the production of insulin are shown in figure 17.7. In 1977, an E. coli bacterium was created that was capable of synthesizing the human growth hormone. The hormone Thymosin, which may prove effective against brain and lung cancer, has been produced by genetically modified microorganism. Beta endorphin, a painkiller produced by the brain, also been produced by genetic engineering techniques. Genetic engineer produce a safe vaccine against the foot and mouth diseases, a viral disease in cattle, goat and deer. Similarly, many vaccines have been produced against human diseases such as hepatitis B. इंटरफेरॉन, चलो पहले वही मैं समझा देती हूँ। अभी हमने क्या, ये आपकी एप्लीकेशंस हैं, इसके एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, या इससे क्या क्या हमें मिला है, जो कुछ हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या क्या अभी तक हमने एडवांसमेंट जो हैं हुई हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और क्या क्या आप इसके से बना सके हो। तो पहली चीज़ जो सबसे लार्ज और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है ह्यूमन बींग्स को, डैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन जीन, हमारे अंदर ऐसी जीन्स हैं जो कि इंसुलिन बनाती हैं, ठीक है, लेकिन जो पेशेंट हैं शुगर को, उनके अंदर ये नहीं होता, उनको आर्टिफिशियली हमें जो है इंसुलिन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो बेटे हमने क्या किया कि ह्यूमन इंसुलिन जो है वो ट्रांसफ़र की बैक्टीरिया के अंदर, और ऐसे बैक्टीरियम बनाए जो कि इस काबिल थे कि वो इंसुलिन जो है वो बना सकते, सिंथेसाइज कर सकते इंसुलिन। तो क्या हुआ कि उन्होंने बैक्टीरियम की वजह से मल्टीपल कॉपीज़ ऐसी जीन्स की बनी जो कि इंसुलिन बना सकती थी, ठीक है। और ये जो इंसुलिन है ये डायबिटीज़ जो है, शुगर जो है, उनके पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रग स्टोर्स पे अब जो है ह्यूमन इंसुलिन जो है बेटे वो अवेलेबल है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाई थी, आपको याद हो, ये वाली सारी एग्जांपल हमने की थी कि यहाँ से हमने ह्यूमन सेल में से क्या लिया था, इंसुलिन की जीन्स ली थी, उसको हमने बैक्टीरिया में डाला, हमारे पास नई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया किसके अंदर, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर। फिर बैक्टीरिया की डिवीजन हुई, 2 बैक्टीरियम बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, और इस तरह जो है मल्टीपल कॉपीज जो है बैक्टीरिया की बनती गई, जिनके अंदर जो है वो जीन्स प्रेजेंट थी जो कि इंसुलिन कैरी कर रही थी, ठीक है। तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग से ह्यूमन इंसुलिन जो है वो हमें जो है इन सिंथेसाइज की बैक्टीरिया, ऐसा मॉडिफाइड बैक्टीरिया हमने बनाया जो कि इंसुलिन को सिंथेसाइज कर सकता था। नेक्स्ट आपका आता है एक और बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरियम। ये ह्यूमन बीइंग ने बनाया और इसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को ये सिंथेसाइज कर रहा था। उसके बाद एक और हार्मोन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट इज़ थायमोसिन, ठीक है, थायमोसिन कह सकते हैं इसको। ये जो हार्मोन था बेटे ये बहुत इफेक्टिव था अगेंस्ट ब्रेन, हमारे दिमाग और लंग कैंसर के अगेंस्ट। तो इसको भी जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है प्रिपेयर किया गया, किसको, इस हार्मोन को। फिर आपके आते हैं बीटा एंड्रोफिन। बीटा एंड्रोफिन जो है ये पेन किलर्स हैं। क्या हैं ये? पेन किलर्स हैं, ये टैबलेट्स भी हैं। ये वो टैबलेट्स हैं जो कि आपके हेडेक को कंट्रोल करती हैं, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी दर्द हैं, जितने भी पेन्स हैं, उनके अगेंस्ट जो है ये सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करती हैं। और ये भी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक से ये मेडिसिन भी जो है वो बनी है। फिर आपका आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से बेटे बहुत सारी वैक्सीन, स्पेशली फुट और माउथ, मुंह के अंदर जो
डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा जो है वैक्सीन्स प्रिपेयर की गई। कॉमन एग्जांपल कैटल, गोट्स और डियर के लिए भी जो है इन एनिमल्स के अगेंस्ट भी बहुत सारी वैक्सीन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई गई। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग में हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से जो है प्रिपेयर की गई। ठीक है, फिर आपका आगे आ गया इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है? एंटी वायरल प्रोटीन्स हैं प्रोड्यूस बाय द सेल इन्फेक्टेड विद वायरस। इन 1980 इंटरफेरॉन वाज प्रोड्यूस इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड organism for the first time. The enzyme urokinase, which is used to dissolve blood clot, have been produced by genetically modified organism. दो आगे और एप्लीकेशंस हैं क्या? पहले हमारे पास आते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है, बट व्हाट आर इंटरफेरॉन? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंटरफेरॉन जो है ये एंटी वायरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन्फेक्टेड विद वायरस, यानी कि उन सेल्स के प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनको इन्फेक्टेड हुआ हो विद वायरस से हुआ हो। ठीक है, तो इंटरफेरॉन जो पहली दफ़ा जब बने थे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जो है वो बने थे, यानी कि जितनी भी आपकी वायरल डिजीज़ है ना बेटे, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, ट्यूबर है, टीबी है आपका, वो तो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है ना। जो वायरल डिजीज़ हैं, ठीक है, जिसमें आपका फ्लू भी आता है, जो वायरल डिजीज़ हैं, तो वायरल डिजीज़ के अगेंस्ट जो चीज़ काम करती है डैट इज़ इंटरफेरॉन। ये एंटी वायरल प्रोटीन्स हैं और ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग ही की वजह से जो हैं वो बनाए गए हैं। फिर आगे नेक्स्ट आपको एक एंजाइम दिया हुआ है डैट इज़ यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसका मेन क्या काम होता है? ये ब्लड क्लॉट जो है उनको उसको डिज़ोल्व करने के लिए, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा ना, कहते हैं कि इसकी आर्टरीज़ में, इस पर्सन की में ब्लड क्लॉट बन गया। और ब्लड क्लॉट अगर कभी कभार आर्टरीज़ में अगर फंस जाए या रुक जाए तो वो क्या हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए जो है ये एंजाइम यूज़ किए जाते हैं डैट इज़ यूरोकाइनेज। और यूरोकाइनेज एंजाइम जो है वो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग ही से हमारे पास जो है वो डेवलप हुए हैं। नो इट हैज़ बिन पॉसिबली टू मॉडिफाइड द चेंज ह्यूमन एग सेल। दिस कैन लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ इनहेरिटेड डिजीज लाइक हीमोफीलिया। Genetic engineering techniques can also be used to cure blood diseases like thalassemia and sickle cell anemia, which result from defect in single genes. Normal genes could be transferred into the bone marrow. Genetic engineering have developed plant that can fix nitrogen directly from the atmosphere. Such plant need less fertilizer. अगला जो इसकी एप्लीकेशन थी, अगली जो इम्पोर्टेंस थी कि इसने जो है ह्यूमन की जो एग सेल हैं बेटे, उसको भी हम लोग उनकी जीन्स को भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। और एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, इनहेरिटेड, जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं, उस डिज़ीज़ को भी हम लोग जो है अब क्योर कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। नेक्स्ट आपका आता है कि बहुत सारी ब्लड डिजीज़ हैं जैसे कि थैलेसीमिया, तो आपने अक्सर नाम सुना होगा, एक थैलेसीमिया और एक कौन सी है, सिकल सेल एनीमिया। ये दोनों डिजीज़ भी जो थी ये भी जीन्स की वजह से होती थी कि जिस जीन्स में डिफेक्ट थे और जो है उनकी वजह से ये दोनों ब्लड डिजीज़ हो रही थी। अब क्या है कि ये डिजीज़ भी जो हैं ये जीन्स की वजह से जो है क्योर की जा सकती हैं। नॉर्मल जीन जो है जिनमें ये डिजीज़ नहीं होती, तो नॉर्मल जीन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट की जा सकती है ड्यू टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लास्ट में आपका आता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने ऐसे प्लांट डेवलप किए हैं जो कि नाइट्रोजन यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स अप करते हैं और उनको नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। और इसका क्या फ़ायदा क्या होता है कि प्लांट को हमें आर्टिफिशियली मीन से फर्टिलाइज़र नहीं देने पड़ते। ठीक है, अब आपको समझ आ गई, यानी कि प्लांट ऐसे डेवलप कर लिए जो कि एटमॉस्फेयर यानी कि नाइट्रोजन जो है उसको फिक्स करते थे और नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते थे। ये सारी की सारी क्या है, ये इंपॉर्टेंस है किसकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बेटे लॉट ऑफ, ये तो कुछ हैं जो आपको बताई गई हैं। क्या है, ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, थायोमाइसिन, बीटा एंड्रोफिन, ठीक है, हमने बनाए। फिर हमने वैक्सीन्स बनाई, वैक्सीन्स के बाद हमने क्या प्रिपेयर की, वैक्सीन्स के बाद आपने जो है इंटरफेरॉन जो है वो प्रोटीन्स हैं वो बनाए। फिर आपने एंजाइम यूरोकाइनेज, बहुत सारे एंजाइम डेवलप किए हमने। हीमोफीलिया को क्लियर डिजीज़ को भी हमने ख़त्म करने के लिए नई जीन्स बना ली। फिर ब्लड डिजीज़ जो थी बोन मैरो के अंदर हमने नई जीन्स ट्रांसफ़र की ताकि इन जो ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ हैं जैसे कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया उनको भी
ठीक किया जा सके। और इन द लास्ट हमने ऐसे प्लांट बनाए जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो है उनको फिक्स कर सकते थे। ये तमाम की तमाम आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो है इम्पोर्टेंस थी कि इन जेनेटिक इंजीनियरिंग को ब्रू कार्ड लाते हुए उसको यूज़ करते हुए हमने ये तमाम की तमाम जो हैं काम किए। ये तमाम की तमाम जो है हमारी अचीवमेंट्स हैं साइंटिस्ट की इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज 17.4 डैट इज़ सिंगल सेल प्रोटीन। छोटा सा टॉपिक है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हम इसको भी पढ़ें कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लें। चलें ठीक है बेटे, आज के टॉपिक के लिए इतना ही, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपने बस इतना ही करके आना है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आज पढ़ा है। आपके पेपर में सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस या सम अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, या इसमें से ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि हाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प इन ग्रोथ। ठीक है, हाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प टू एलिमिनेट ब्लड डिजीजेज। ठीक है, तो आप जब अच्छी तरह से थरोली इसको पढ़ोगे एक एक पॉइंट को तो ही आपको समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने इसको फिंगर टिप्स पे याद करना है कि ब्लड डिजीजेज है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, हीमोफीलिया, इंटरफेरॉन, एंजाइम्स। ठीक है, इस तरह याद करोगे तो ये कभी नहीं भूलेगा। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई मुश्किल हुई तो आपने मेरे से क्वेश्चन करना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, बिफोर जेनेटिक इंजीनियरिंग 500,000 sheep brains were required to produce 5 mg ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। यानी कि आपको सिंपल एक चीज़ बताई हुई है कि जब जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं पता थी लोगों को, बायोटेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो इतनी ज़्यादा शीप्स का ब्रेन जो है वो एक थोड़ा सा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता था। कितनी उसकी अमाउंट बताई हुई आपको, ओनली 5 mg। और कितनी ज़्यादा शीप्स रिक्वायर्ड थी उसके लिए, इतनी ज़्यादा, यानी कि इतनी ज़्यादा शीप्स का ब्रेन जो है वो इतना थोड़ा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता था। लेकिन जब बायोटेक्नोलॉजी आई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई, तो हमने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरियम से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो डेवलप किया। तो बेटे यहीं पे अपना लेक्चर मैं ख़त्म करती हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे मैं अपना टॉपिक भी ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।